हेलो दोस्तों, फिर से आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स करते रहिए ताकि हमारी भी इच्छा हो कि हम आगे वीडियो और बनाते रहें, प्रोत्साहन मिले हमें। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि अगर 12 घर में हमें क्या रिजल्ट दे सकता है। मान लीजिए वृषभ राशि अगर पहले घर में है तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि अगर पहले घर में होती है वृषभ राशि रुपये और पैसे का घर है, कुटुंब का घर है। हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारे पास ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अब इसका कनेक्शन अभी फर्स्ट हाउस से हो गया। फर्स्ट हाउस कौन है? फर्स्ट हाउस हम हैं, हमारा बॉडी है। हमारा लग्न यानी हमारा बॉडी है, हम खुद हैं, सेल्फ हैं। अब सेल्फ को आप वृषभ राशि से कनेक्ट कर लीजिए। अब वृषभ राशि क्या है? रिसोर्सेस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसके भी वृषभ राशि पहले घर में होगा वो अपने आप को ही बहुत बड़ा रिसोर्स समझता होगा। यानी रिसोर्स मतलब ऐसा चीज़ जो हमारे पास होता है और उसके द्वारा हम कुछ काम करते हैं, तो हम ही खुद ऐसे इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए कि हम ही एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारा बॉडी एक रिसोर्स है हमारा। यानी हम खुद ही ऐसे हैं जो सारा काम हम कर सकते हैं। करने मतलब हम अपने आप को रिसोर्स समझते हैं। फैमिली में या कहीं पर भी अपने आप को हम एक मेजर रिसोर्स खुद को ही समझते हैं। ये होता है। और आपका जो कनेक्शन रहेगा वो खास करके रुपया पैसा कमाना होगा, आपका परिवार होगा, परिवार को ध्यान देने वाले व्यक्ति होंगे आप, रुपया पैसा कमाने वाले लोग में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। कपड़े पहनने का शौक़ होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ होगा आपको। फैमिली को बहुत महत्व दे सकते हैं और नहीं भी। अगर प्लैनेट वहाँ पे अच्छा है या अफेक्शन में नहीं है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस सब में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ठीक है, पहले घर में मान लीजिए मोटा मोटी मैंने बता दिया। मान लीजिए यही वृषभ राशि दूसरे घर में आ गया, यानी जिसका लग्न मेष लग्न होगा, उसके कुंडली में दूसरे घर में वृषभ राशि आएगी। अब यहाँ पे रिसोर्स कौन हो गया? रिसोर्स हो गया आपकी फैमिली, आपकी कुटुंब, रुपया पैसा, इस सब को आप रिसोर्स समझेंगे। यानी अब इनके द्वारा ही आप काम करेंगे। यानी इनके द्वारा ही आपके रिसोर्सेस, यानी फैमिली के द्वारा या फैमिली बिजनेस हो गया, ये सब ही रिसोर्स होंगे आपके, जिसके कारण आपके काम
बनेंगे। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर फिर से पैसा, रुपया, धन, कुटुंब का है, और उसी में फिर से वृषभ राशि आ गई, तो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा। उसको मेजर वैल्यू देना पड़ेगा आपको लाइफ में। वहाँ से कटेंगे तो शायद आपको पैसा ना मिले, रुपया, धन ना मिले। इसलिए फैमिली को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका एक रिसोर्सेस है, साधन है, जो आपको हर तरह से, हर समय पर उसके साथ, अगर आप के रिश्ते, उनके साथ अगर रिश्ते आपके ठीक हैं, तो वो आपके लिए एक स्टैंड बन के खड़े रहेंगे, और उसी के द्वारा आपको हिम्मत, साहस, जो भी मान सम्मान, वृद्धि, ये सब जो भी है, करेज, ये सब आएंगे, और आप उनकी मदद के से, या फिर मान लीजिए कि अपना फैमिली बिजनेस होता है, उनकी मदद से आप अपने रिसोर्सेज बनाएंगे। तीसरे घर में मान लीजिए वृषभ राशि है, तो वहाँ पर हमारा रिसोर्सेज कौन हो गया? हमारे छोटे भाई बहन, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, अपने इन्वायरमेंट में जो आपके लोग हैं, और पड़ोसी लोग, आपके छोटे भाई बहन, ये रिश्ते नाते भी होते हैं। थर्ड हाउस आपकी वाणी हो गया, आप जो बोलते हैं, किस टाइप से बोलते हैं, तो ये जो है सब रिसोर्सेज हो गए आपके। इसको जितना आप सही से यूज़ करेंगे, जितना संभाल के रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपका पैसा, रुपया आने वाला है, तो आप इनको जितना ध्यान से, जितना संयोग करके रखेंगे, उतना ही आपका जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो इन्हीं लोगों को इससे बनने वाले हैं। इसीलिए अपना पुरुषार्थ और पराक्रम बनाना है, तो इन दोनों से रिश्ता बराबर रखिए, और जीवन में आपको इन्हीं से धन लाभ, रुपया, पैसा, संपत्ति, ये सब आने वाले हैं। मान लीजिए किसी घर में, चौथे घर में अगर आपका वृषभ राशि है, तो मदर आ गया। चौथा घर किसका होता है? मदर का, माँ का होता है। चौथा घर प्रॉपर्टी का है, चौथा घर हमारी वाहन का है, चौथा घर समाज है, हमारे आसपास का जो समाज है। चौथा घर हमारा मन की शांति भी है। जितना माँ को सम्मान देंगे, वैल्यू करेंगे, अपने आसपास के लोगों की जितना अच्छा सोचेंगे, आपका घर भी चौथा घर है, तो इसलिए जितना इन लोगों से बना के रखेंगे, आपका रिसोर्सेस होगा, और वहीं से आपका रिसोर्सेस, यानी आपकी जो मन की शांति है, जितना मन की शांति रहेगी, उतना ही आपके पास रिसोर्सेस जीवन में आते जाएंगे, आपके धन लाभ होंगे। अपने मदर से कैसा बोलते हैं, कैसी बात करते हैं, अपने समाज में कैसा रिलेशनशिप है आपका आसपास के लोगों में, और उसके बाद अपने घर में आप कैसे रहते हैं, यही आपकी मानसिक शांति का कारण बनेगा। और जब आप इस घर को सही से रखेंगे, तो आपके पास धन संपत्ति, मान सम्मान, धन संपत्ति, सब कुछ, मन की शांति सब मिलेगी। क्योंकि इसके ठीक सामने है 10वां घर, तो मन की शांति, अगर मान लीजिए माता है, आपका घर है, इसको अगर आपने सही से वैल्यू नहीं दिया, माँ को इज्जत नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, उनका पैर डेली छूना चाहिए, तो आपके मन की शांति अच्छी रहेगी, तो उतना ही आपका काम भी अच्छा
चलता रहेगा। मान लीजिए 5वें घर में वृषभ राशि है, 5वें घर में होने से हमारा जो रिसोर्सेस हो गया, पैसा कहाँ से आएगा? तो बच्चों से भी पैसा आ सकता है, आपके दोस्त से, जो आपके एजुकेशन के टाइम के जो दोस्त हैं उनकी मदद से ही भी आपके पास पैसे आ सकते हैं। और 5वें घर में वृषभ राशि आने से जो मान सम्मान है, अथॉरिटी है, ये सब आपका रिसोर्स हो गया। आपका इमेज, आपका पोजीशन, आपका पावर, आपके बच्चे, ये सब रिसोर्सेस हैं। माँ का पैसा, कुंडली में चौथे घर से दूसरा घर होता है 5वां घर। माँ की का जो धन संपत्ति है, फिक्स प्रॉपर्टी है, वो भी आपके लिए रिसोर्सेज बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप माँ से किस तरह से बात करते हैं, विचार करते हैं, अपने बच्चों से आपका रिलेशनशिप कैसा है, उसी तरह से आपका 5वां घर भी है, आपका रिसोर्सेस है। तो इसीलिए आपके दोस्त से कैसे आप रहते हैं, उसी तरह से आपका इमेज है, वही आपका रिसोर्स है। तो इमेज, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, ये सब आपका रिसोर्स होगा। इसको आप रिसोर्स समझते हैं अपनी लाइफ में। तो जितना आपका एजुकेशन कैसा है, अगर वो बेहतर है तो आपका रिसोर्स भी अच्छा होगा। आपके बच्चे से आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपके पास ये सब चीज़ जो 5वां घर दर्शाता है, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, ये सब आपको लाइफ में मिलेंगे। इज्जत, मान सम्मान, वैल्यू, गवर्नमेंट, उसके लिए खैर सूरज को भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए 6ठे घर में किसी का वृषभ राशि है, तो 6ठे घर में वृषभ राशि आने से क्या होगा? 6ठा घर किस चीज़ का होता है? नित्य जो हमारे कर्म हैं, नित्य जो हम काम करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, तीसरे से तीसरा है ये, 3, 4, 5, 6, तीसरे से चौथा हो गया, माफ कीजिएगा। तो नित्य कर्म आप कैसे करेंगे, कैसे करते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? मेहनत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? यही आपका रिसोर्स होगा। उतना ही सुकून मिलेगा, क्योंकि तीसरे से चौथा घर है ये। जो भी आपने सोचा, तीसरा घर सोचने का भी है, तो जो भी आपने सोचा वो आपने किया, क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या आपको करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती के, तो वही सुकून। और नहीं सुकून मिलेगा, नहीं तो सुकून नहीं मिलेगा। तो आपका रिसोर्स क्या हो जाएगा? आपका मेहनत करना, नित्य के कर्म करना है, डेली जो आप ड्यूटी निभाते हैं, जो एक रूल है, आपका नियम है, वो अगर सही से रखेंगे, प्रॉपर तरीके से ड्यूटी में जाएंगे, आएंगे, तो ही आपका रिसोर्सेज बढ़ता जाएगा। 6ठा अगर मेहनत का है, तो जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही आपके पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। यानी रिसोर्सेज मतलब फिर से क्या हो गया? पैसा, रुपया, फैमिली। तो 6ठे घर की जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको सही से करेंगे तो आपका ये सब आपके लिए रिसोर्सेज है। यानी इसमें अगर आपने कमी किया मेहनत करने में, नित्य के कर्म करने में, प्रॉपर तरीके से रहना, सजना, ड्यूटी में जाना,
छठा घर है जो रिसोर्सेस है आपका, उसको अगर आपने नित्य तरीके से किया, डेली ड्यूटी गए, ड्यूटी से आए, टाइम पंचुअल हो के किए सब कुछ, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, रुपया पैसा बढ़ता जाएगा, आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। समझ लीजिए 7वें घर में किसी का वृषभ राशि है, और 7वें घर में वृषभ राशि, तो वृषभ राशि क्या है, बोलने का, और 7वां घर क्या है, पत्नी का, पार्टनरशिप का। इनसे आप कैसा बोलते हैं, ये अब आपके लिए रिसोर्स हो गया। इनसे कैसे बात करते हैं, ये आपके लिए रिसोर्स हो गया। अगर आपने अच्छे से बात किया तो आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली में झगड़ा नहीं होगा, आपकी वाइफ से मनमुटाव नहीं होगा। और अगर आपने गलत तरीके से बात किया अपनी वाइफ से, तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपने बात सही से नहीं किया, या फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दे दिया, पत्नी को वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पर आपकी जो वाइफ है उनके साथ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो रिसोर्स हो गया, वो मेन रिसोर्स हो गया आपकी वाइफ, आपका पार्टनरशिप। अगर उसको वैल्यू दिया यहाँ पे, तो आपकी फिर से फैमिली बनेंगे, आपके रिसोर्सेस यानी धन, कुटुंब, ये सब अच्छे रहेंगे आपके। 7वां घर यही रिसोर्सेस है आपके लिए, तो इसलिए इसको अच्छे से रखिए। तो यहीं से आपको धन, वैभव, कुटुंब, धन, जो भी संपत्ति है, ये सब आपको अच्छे से मिलते जाएंगे। उसके लिए फिर से और कुछ देखना पड़ता है, लेकिन पहला जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो यही है। 8वां घर मान लीजिए कि उसमें अगर वृषभ राशि है, 8वां घर हमारा ससुराल का भी है, यानी हमारी जो पत्नी है उनकी जो फैमिली है उनका घर है ये, तो उनसे आपके कैसे रिश्ते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। अब वो सब आपके लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। उनसे आपका संबंध अगर अच्छा नहीं है, तो 8वां घर किस चीज़ का है, 8वां घर हमारे आयु का है, 8वां घर हमारा ससुराल भी है। आठवां घर तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, अकल्ट, इस सभी का है। तो मान लीजिए अगर इनका हेल्प आप लेते हैं, जो में कुछ करते हैं, तो इनका हेल्प लेते चलते हैं, तो आपके जीवन में रिसोर्सेज इन्हीं के द्वारा बनने वाले हैं। यानी आपके पैसे, आपका परिवार, आपका धन, संपत्ति यहीं से बनने वाले हैं। तो इनसे आप अच्छे रिलेशन रखिए, इनसे अच्छे बोलिए, तो आपका जो है कि आयु में भी, आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका जो जीवन है वो लंबा चलेगा। और अच्छे प्लैनेट है तो अच्छा बोलेंगे, और गलत प्लैनेट आ गया तो हो सकता है करवा बोले, गलत बोले, इसके कारण 8वां घर आपका खराब हो सकता है। ये सब आगे देखेंगे हम, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। इसलिए अपनी आयु को सही रखने के लिए गलत तरीके से किसी के ऊपर में तंत्र मंत्र नहीं करना है। हाँ, उसका नॉलेज लेना, लोगों की हेल्प करना, इससे ये सब आप कर सकते हैं। 8वां घर रिसर्च का भी है, तो रिसर्च जितना करेंगे, जितना आप 8वां घर ससुराल है तो उनसे अच्छे से बात करेंगे, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, तो उसमें आपको जीवन जीने में बहुत मदद मिलेगी। और जितना ये घर आपका अच्छा रहेगा, तो बाकी फिर ये घर आपको अच्छा सपोर्ट कर देगा। फिर 9वें घर में मान लीजिए कि वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि फिर से क्या हो गया,
रिसोर्सेज क्या, आपका गुरु हो गया, टीचर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, ये सब आपके रिसोर्सेज है। इनका हेल्प लेते रहिए जीवन में, तो आपके भाग्य जो है वो बढ़ता रहेगा। धर्म के बारे में गलत मत बोलिए, अच्छे से बोलते रहिए। इससे पहले वीडियो में बताया मैंने, आपके सेकंड हाउस आपका भाग्य बढ़ता जाएगा, और भाग्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। तो जितना आप पिता से अच्छे से बात करेंगे, किसी गुरु से, किसी धर्म के बारे में अच्छा बात करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, तो आपका नौवा कर जाना पर आपका भाग्य जीवन में बढ़ता ही जाएगा। और भाग्य बढ़े तो फिर हर काम इजीली हो जाएगा। आपके रिसोर्सेज यानी आपका जो परिवार, धन संपत्ति, वैभव, ये सब बढ़ेगा आपके लक के माध्यम से। 10वें घर में वृषभ राशि है। 10वां घर आपको क्या हो गया, कामकाज हो गया। कामकाज पे कितना ध्यान देते हैं, वहाँ के लोगों से आप कैसे बात करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, तो यही आपको रिसोर्सेज है। इसलिए अच्छे से वहाँ पे रहिए, लोगों से अच्छे से बना के रहिए, अच्छे से बात करिए, वही आपके लिए रिसोर्स है, वही आपको पैसा देने वाले हैं। तो उतना ही आपका कामकाज जो है बढ़ता जाएगा। जितना कामकाज बढ़ेगा, आपका रिसोर्सेज उतना बढ़ता जाएगा। कुंडली की 11वें घर में अगर वृषभ राशि है, तो आपके जो सोर्सेज हो गए, कौन है आपके, समाज हो गया, बड़ा भाई हो गया, ये सब आपके रिसोर्सेज। अब इनसे आप रिलेशनशिप अच्छा रखिए, तो आपकी हर इच्छा पूर्ति हो जाएगी इनके द्वारा। बड़े भाई हो गया, समाज हो गया, इनके द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति होगी। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, तो ये लोग आपके रिसोर्सेज हो गए, तो इनको संभाल के रखिए, तो 11वें घर की सारी चीज़ें आपको मिलती जाएगी आसानी से। काम करने के बाद जो मेहनत का जो फल है, वो भी 11वां घर है। इसलिए 10वें से 11वां घर है, दूसरा घर है, तो इसलिए काम काज करने के बाद जो परिणाम मिलता है, यानी वो 11वां घर है। इसलिए इसको सही से यूज़ करिए, समाज में अच्छे से बात करिए लोगों से। तो आपके लिए इच्छा पूर्ति हमेशा इनके माध्यम से होती रहेगी। बड़े भाई की इज्जत करिए। 12वें घर में अगर वृषभ राशि है, तो 12वां घर हो गया एक्सपेंसेस। यानी परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो उसको आप देते रहेंगे, तो आपका जो पैसा है, आपका फैमिली है, वो सब अच्छे होते जाएंगे। इसलिए 12वां घर एक्सपेंसेस हो गया, तो अब एक्सपेंसेस ही आपके लिए रिसोर्सेज है। और दूसरा जो वृषभ राशि है वो परिवार है, तो परिवार के लिए आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, या परिवार में कोई ऐसा बच्चा होगा या कोई आदमी होगा जिसको आपको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा, उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। जितना आप उनके लिए खर्चा करेंगे पैसा, क्योंकि दूसरा जो राशि है पैसे का है, तो पैसा, और 12वां घर है लॉस का, एक्सपेंसेस का, तो जितना आप उनके ऊपर खर्चा करते जाएंगे, आपके रिसोर्सेस, आपका परिवार, आपकी फैमिली उतना ही जीवन में अच्छा होते जाएगा। तो दोस्तों, ये वृषभ राशि छोटी छोटी, ज़्यादा तो बात नहीं किया मैंने, 2-3 लाइन ही बोला है। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग ज्योतिष आता है, हर घर के बारे में आप जानते हैं, राशि के बारे में जहाँ तक कि आप जानते ही होंगे, तो थोड़ा सा और आप अपना दिमाग यूज़ करिए और इसको और आगे बढ़ाइए और समझिए। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए कुछ भी ऐसा, ताकि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, थोड़ा सा ज़रूर बताइए। इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपका।